ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। एसएनपी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाया है, BBB रेटिंग कर दी गई है एसएनपी की तरफ से और एजेंसीज के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि एसएनपी ने भारत की रेटिंग इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम रेटिंग एजेंसीज बनाती है और रिसर्च करने के बाद, अपना आकलन और अपनी एनालिसिस के बाद ये रेटिंग जो है वो आती है। और इसी कड़ी में एजेंसीज के हवाले से इस वक्त जो ताज़ा खबर आती हुई दिख रही है वो ये है कि इंडिया पर रेटिंग एसएनपी की तरफ से BBB नेगेटिव से बढ़ गई है और ये बढ़कर BBB कर दी गई है। सो क्लियरली वैसे भी आपको बता दें कि इन दिनों जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, मैक्रो फ्रंट पर जो डेटा पॉइंट्स आ रहे थे, इन्फ्लेशन के प्रिंट्स जो देखने को मिल रहे थे, वो सब कुछ एक चीज़ को तो एब्सोल्युटली एडवोकेट कर रहे थे कि चाहे ग्लोबल बाजार में कितनी भी अनिश्चितताएं हों, किसी भी तरह की अनसर्टेन इन्वायरमेंट और सिनेरियोज पैन आउट होते हुए दिख रहे हों, बावजूद इसके भारतीय बाजार का अंडरटोन जो है बुलिश है। कई सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स जो हैं वो भारतीय बाजार के हक में होने के बावजूद भी भारतीय बाजार जो है अच्छी तेजी की चाल को लगातार बनाकर रख रहे थे, विच इन इटसेल्फ वाज अ पॉजिटिव। एक बड़ा प्रमाण कि भारतीय बाजार चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी तरह की स्थिति हो, ऐसे में भी आगे बढ़ने का दमखम रखते हैं। येट अगेन इसका प्रमाण हमें मिल रहा है। एसएनपी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाकर BBB कर दिया, BBB नेगेटिव से BBB कर दिया है। फैक्टर्स की अगर बात करें, डिसइन्फ्लेशन का ट्रेंड जो है वो होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। केपिक्स और टैक्स मोमेंटम स्ट्रांग है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्टिविटी काफ़ी रोबस्ट नजर आ रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कुछ हद तक अनइवन थी, वहाँ से अब ठीक होती हुई नजर आई हैं। और आपको बता दें कि एक्सटर्नल सेक्टर्स की भी अगर बात करें, मानसून ट्रैजेक्टरी की अगर बात करें, अर्निंग सीजन के सेकंड हाफ को अगर ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन के लिहाज से अगर देखें, सिचुएशन ठीक ठाक है। आज दोपहरी WPI के डेटा, इन्फ्लेशन के डेटा पॉइंट्स भी आते हुए दिखे और तब भी हम लगातार ये आपको बता रहे थे कि इकोनॉमी के लिहाज से फिलहाल भारत की स्थिति जो है, नो मैटर अनसर्टेनिटी ढेर सारी है, बावजूद इसकी मैच्योर स्टेट में इस वक्त इंडिया नजर आ रहा है। एसएनपी की भारत की रेटिंग की ताज़ा अपडेट इस वक्त एजेंसी के हवाले से BBB नेगेटिव से BBB पर होती हुई। आगे एसएनपी की रेटिंग है, अपग्रेड रेटिंग भारत पर आ रही है, इसका भी जिक्र कर रहे हैं और कोशिश यही जारी है कि एक एक्सपर्ट से भी आपकी बातचीत कराएंगे। लेकिन स्थिर वित्तीय कंसोलिडेशन की वजह से हम देख रहे हैं इसके कारण रेटिंग को बढ़ाया गया है। अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फैक्टर्स बता रही थी जो कि पॉजिटिव भारत के हक में काम कर रहे हैं। लगातार अभी पिछले दिनों हमने देखा था SIP एमफी डेटा भी आए थे रिकॉर्ड लेवल्स पर। सो एब्सोल्युटली, चाहे फिर वो इक्विटी मार्केट्स की बात हो, देश की इकोनॉमी की बात हो, कंजम्पशन की बात हो, भारत जो है बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर तो आ रहा है। लंबी अवधि की चाल भी इसी तरह की दिख रही है। मानसी, अनडाउटेडली देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मूडीज के भी कमेंट आए थे और मूडीज ने भी यही कहा था कि हो सकता है कि टैरिफ के चलते भारत की इकोनॉमी पर थोड़ा असर पड़े, जीडीपी ग्रोथ थोड़ी सी सुस्त हो, लेकिन कंजम्पशन की स्टोरी इंडिया में इतनी स्ट्रांग है कि वो सारी चीजें ऑफसेट हो जाएंगी। और अब ये एसएनपी के का भरोसा आया है। रेटिंग अपग्रेड होना ये बड़ी चीज होती है मानसी, बहुत बड़ी चीज होती है। आउटलुक अगर हमें कई बार हम देखते हैं कि चेंज वगैरह आते रहते हैं। अगर हम दुनिया की टॉप 3 जो रेटिंग एजेंसीज हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, अगर उनकी बात करें तो आप देखिए मूडीज की जो रेटिंग है Baa3, आउटलुक है स्टेबल। एसएनपी की जो रेटिंग अब BBB माइनस से बढ़ के हो गई है BBB। आउटलुक की बात करें, पॉजिटिव आउटलुक है उनका। और फिच की बात करें, BBB माइनस की रेटिंग है। हो सकता है कि हम फिच की तरफ से भी आगे रेटिंग अपग्रेड देखें और उनका भी आउटलुक है स्टेबल। तो रेटिंग एजेंसीज का भरोसा बरकरार है और ये भी कह रहे हैं कि जो केपेक्स ग्रोथ है उससे सहारा मिल रहा है, फिस्कल कंसोलिडेशन काफी अच्छा हो रहा है, आगे ग्रोथ की उम्मीद है। और वो क्यों कह रहे हैं, हम तो ये बार बार कहते हैं कि क्या ये सारी चीजें एफआईज को नहीं दिखाई दे रही है, वो किस चीज का वेट कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे थे कि नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस है, क्योंकि आप ये देखिए बजट अच्छा आया, 11 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स आया, करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया आरबीआई ने सरकार को। उसके बाद हमने देखा कि आरबीआई ने लिक्विडिटी को पुश करने के लिए सीआरआर में कटौती की और लगातार 3 पॉलिसी में 1% की दरों में कटौती की। सरकार ने भी कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए हमने देखा कि इनकम टैक्स में राहत दी। आपके बाकी अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो जीडीपी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में ये भारत शामिल है। थोड़ा सुस्त जरूर हो रहा है, लेकिन 6-6.5% की ग्रोथ आपको दुनिया के बड़ी इकोनॉमीज में नहीं दिखेगी। दूसरी चीज ये है
कि यहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड का आपके लिए एक फायदा है। दुनिया क्यों चाहती है भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचना, आप क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहां पर बड़ा बाजार है, कंजम्पशन वाले हम इकोनॉमीज तो हैं, महंगाई दर यहां पे कम है। दूसरी चीज, फाइनेंशियलाइजेशन अभी उतना हुआ नहीं है, वो हो रहा है। तो यहां पर म्यूचुअल फंड्स के लिए, एएमसी कंपनीज के लिए अपने कारोबार को बढ़ाने की काफी हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। और हमने देखा भी कि जियो के साथ ब्लैक रॉक ने टाई अप किया और अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी है। एसएनपी ने यह भी कहा है कि भारत में फिस्कल डेफिसिट जो है वो नियंत्रण में है, उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है और हम ग्रो कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ती भी है तो उसकी उतनी चिंता नहीं है। यह भी एसएनपी ने कह दिया कि जो टैरिफ का असर है उसको सहने में सक्षम है। और एसएनपी कहां की रेटिंग एजेंसी है? यह सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज की हैं। ऐसा नहीं कि इसमें भारत के रिप्रेजेंटेटिव है या फिर इंडिया इसको डोमिनेट कर रहा हो। तो ये चीजें दुनिया को दिख रही हैं और ये निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार चीज है। और हमारे इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को देखकर, यहां के फंडामेंटल्स को देखकर एसएनपी ने ये रेटिंग अपग्रेड की है। आप देखिए 9 महीने से लगातार महंगाई दर आपके यहां घट रही है और 8 साल के निचले स्तर पर सीपीआई इन्फ्लेशन की रीडिंग आ गई है। तो ये सारी चीजें भी रेटिंग एजेंसीज नोटिस लगातार कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि कमेंट अच्छे आए हैं। पहले मूडीज की तरफ से आए और अब एसएनपी की तरफ से ना सिर्फ कमेंट अच्छे आए हैं इकोनॉमी को लेकर, बल्कि उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जो भी टैरिफ का असर आ रहा है उसको भारतीय इकोनॉमी सहने में पूरी तरह से सक्षम है। $87 बिलियन का हमारा टोटल एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उसमें अगर आप फार्मा को निकाल दीजिए तो 67 बिलियन डॉलर के आसपास का मामला बचता है। अब ये बहुत ज्यादा नहीं है। हम बार बार ये भी कह रहे थे कि हम टैरिफ से कम, टैरिफ की अनिश्चितता से ज्यादा परेशान हैं। तो ये बहुत ही टाइमली एक रेटिंग अपग्रेड आया है। इन्वेस्टमेंट का माहौल हमारे यहां इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एसआईपी के जो डेटा आए हैं 28,000 करोड़ के जुलाई के, उन्होंने उसको साबित कर दिया है। और हमारे जो डीआईज है लगातार वो भारतीय बाजार में पैसे डाल रहे हैं डीआईज की तरफ से। एक दिन भी हम पिछले 26, 27, 17 से देख रहे हैं कि लगातार वो बाइंग कर रहे हैं। और इस महीने की बात करें 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग डीआईज कर चुके हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? अब ये देखते हैं कि एफआईज का क्या मूड बदलता है, क्या वो शॉर्ट्स को कवर करते हैं भारतीय बाजार में। और जो कमेंट्स आए हैं एसएनपी की तरफ से ना, कि देखिए वो बहुत सोच समझ के रेटिंग का बदलना, रेटिंग बदलते हैं तभी जब उनको बहुत ज्यादा कन्विक्शन है किसी कंट्री को लेकर। तो BBB- से बढ़ाकर ये BBB की रेटिंग की है और दिस इज बिग अपडेट और ये बहुत बड़ी राहत की खबर है मार्केट के लिए भी। अब ये बड़ा इवेंट सामने खड़ा हो तो हो सकता है कि आपको फौरी तौर पर कोई रिएक्शन उसका बाजार में ना दिखे, अदरवाइज ये बड़ी चीज है और सुधरते सेंटिमेंट के बीच में एक बहुत ही अहम कड़ी भी है ये। हाँ अभिषेक, आपने और ये बात भी तय है कि टैरिफ को लेकर जितनी भी अनसर्टनिटीज हैं, या अनसर्टनिटीज हम पिछले 2-3 महीनों से, टू बी प्रिसाइज अप्रैल से ही देख रहे हैं। लेकिन यूएस के टैरिफ के असर को हम अच्छी तरह से टैकल कर रहे हैं और इसे टैकल करने में भारत पूरी तरह से सक्षम भी है। 5 से 6 सालों में अगर आप देखेंगे सरकारी खर्च, जो डेवलपमेंट है ओवरऑल कंट्री का, उसमें सरकारी खर्चों में भी काफ़ी हद तक हमने सुधार देखा है। और साथ साथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है जो कि लगातार भारत और भारत की इकोनॉमी को पकड़ के रख रहा है और स्ट्रेंथ की तरफ और ले जा रहा है। तो एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। सरकारी केपिक्स की अगर बात करें, वहां पर भी सुधार से काफ़ी हद तक ग्रोथ देखने को मिला है। केपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए और यहाँ पर जिस तरह के केपिक्स के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं उस पर लगातार फोकस है। आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं और ऑल इन ऑल पॉलिसी स्टेबिलिटी भी नए गवर्नर के आने के बाद हमने काफ़ी हद तक वहाँ पर भी इम्पैक्टफुल मूव्स देखे हैं जिसका असर, तो भारत की स्थिति बेहतर थी, बेहतर है और आगे भी बेहतर रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर